हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम यही पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी तक खोल करके बैठ जाइए, ठीक ना, और बढ़िया तरीके से एकदम लिखिए और समझिए। आइए समझते हैं लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। एन इक्वेशंस विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bx प्लस ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस सी। लीनियर इक्वेशन जो है उसका फॉर्म ये होता है, इसी फॉर्म में लीनियर इक्वेशन लिखा रहता है। लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर अगर हो जाएगा, अगर इसको ऐसे स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। आगे देखिए, तो जो यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, ए बी सी क्या होता है? ए बी सी जो है वो रियल नंबर होता है। ए बी सी क्या होता है? रियल नंबर होता है। एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। और ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इनमें से कोई एक जीरो हो सकता है, ठीक ना। दोनों जीरो हो जाएगा तो फिर वो इक्वेशन होगा ही नहीं, ठीक ना। आर नॉट जीरो, ठीक ना। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का डिफरेंशियल हो गया इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन सा है इसमें है? एक्स और वाई जो इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया, वो वेरिएबल्स कहलाता है। वेरिएबल्स इसलिए, वेरिएबल्स का मतलब होता है वैल्यू चेंज होते जाना, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, जो अपना रूप बदलते रहता है, जो अपना वैल्यू बदलते रहता है। और ये जो है ए और बी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे 2x में 2 तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं सकता है, लेकिन x का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक ना। इसीलिए x और y को वेरिएबल्स बोलते हैं और a और b को कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं। और यहाँ पर x और y क्या हो गया? वेरिएबल्स हो गया। 2 और 3 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसमें दो पार्ट हो गया। क्या हो गया? ये भी देखिए, ये भी एग्जाम्पल है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, x माइनस y इक्वल टू 7, 9x माइनस 2y इक्वल टू 8, ठीक ना। इतना समय आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी दिया हुआ इक्वल टू जीरो है। हम इस सी को इधर भी ले जा सकते हैं, तो जब इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक ना। तो जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब इसको माइनस में अगर लिखा हुआ है तो इसको इसी फॉर्म में लिखना है हमेशा। फॉर्म क्या होता है? इसका यही फॉर्म होता है। इसको अगर माइनस में यहाँ पर वैल्यू देना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स प्लस बी प्लस माइनस सी जो है ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ये इसी तरह से, इसी सिस्टम में हमको इसको लिखना रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये 5 को इधर भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ऐसे भी लिखा सकता था, ऐसे भी लिखा सकता था, इक्वल टू 0। ये भी 7 इधर आ जाएगा, माइनस 7, ये भी इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ सकता है। तो इस फॉर्म में ही इक्वेशंस रहता है, ठीक ना। हम जीरो को उधर, जीरो के इधर नंबर पर आकर के हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। कोई भी एक इक्वेशन को लेते हैं, जैसे ये वाला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 4 प्लस 9 कितना आता है? 13। जीरो तो ये आया नहीं, जीरो नहीं आया, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू स्क्वायर में सम करेंगे, स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो जीरो इसका वैल्यू नहीं आना चाहिए। वही जो है वो लीनियर इक्वेशन का होता है। टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि इसमें एक्स और वाई का इस्तेमाल होता है। एक्स वाई हो गया, पी क्यू हो गया, कोई भी दो वेरिएबल्स रहना चाहिए, और जो नंबर इस्तेमाल किया जाएगा वो कांस्टेंट कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग फोटो क्लिक करते जाइएगा। अगर हम साइड हटते हैं तो आप लोग फोटो इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाद में आराम से घर में लिखते रहिएगा, ठीक ना, क्योंकि नोट्स भी होना जरूरी है। अब यहाँ पर लिखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन तो मैंने पढ़ लिया,
उस समय जो एग्जाम्पल दिए थे वो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिए थे ये वाला, है ना। अगर हम दो इक्वेशंस बनाना है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का, तो पेयर में हो गया, एक ये हो गया इक्वेशन 1 करते हैं और एक ये हो गया इक्वेशन 2 करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यही आपका चैप्टर का नाम है, पेयर मतलब जोड़ा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पूरे चैप्टर में यही हमको पढ़ना है और सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और सॉल्यूशन करने का भी अलग अलग मेथड है, मैं बताऊंगा आपको करके। तो इसको देखिए ax1 by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। इसके ऊपर नंबर दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, रियल नंबर है। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये दो कैसा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए रियल नंबर तो यहाँ पर दिया हुआ है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये दो नंबर होता है। एक होता है इमेजिनरी नंबर, हालांकि इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको क्लास 11 में पढ़ना है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। रियल नंबर, जितना भी नंबर देखते हैं क्लास 8, 9, 10 जितना भी नंबर पढ़ते आए हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं या 10th क्लास तक पढ़ेंगे, वो सब रियल नंबर ही होता है, ठीक ना। रियल नंबर ही होता है, समझ आ गया। वो रेशनल हो या इरेशनल हो, सब रियल नंबर ही है, रेशनल हो या इरेशनल हो, वो सब क्या है, सब रियल नंबर ही है। रेशनल क्या होता है, 2, 3, 4 जितना भी नंबर है सब रेशनल नंबर है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q कर लिख सकते हैं। अगर 2 लिखते हैं तो 2 के नीचे 1 है, तो 2 क्या है, रेशनल नंबर है। और इरेशनल क्या होता है, रूट के अंदर होता है, जो रूट से निकले ही नहीं। जैसे ये सब क्या रूट से निकलेगा, नहीं निकलेगा, एक लगे इरेशनल नंबर, लेकिन ये सब का सब रियल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। मतलब समझिए कि अभी तक इतना ही पढ़ना है, सब रियल नंबर ही है। फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अगर मैं बोलूँगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो आपने 2 बता दिया। अगर मैं बोलूँगा इसका स्क्वायर रूट क्या होता है तो अपने रूट 16 का 4 हो गया, है ना। अगर मैं बोलूँगा कि इसका रूट क्या होता है -4 का या -16 का, तो प्रॉब्लम आ गया, क्या माइनस आ गया। अब बोलिएगा -2 होगा सर, नहीं गलत है। इसका -4 होगा सर, नहीं गलत है। तो सही क्या होगा, सही देखिए क्या होता है, इसी चीज़ को समझना है कि अगर मैं -4 लिख रहा हूँ तो इसका होता है 2i। अब ये i कहाँ से, i का मतलब ये होता है इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है i, ठीक ना। मतलब यहाँ पर 2 तो 4 का निकल गया, अब i जाहिर सी बात है कि माइनस का i लिखा गया होगा। अब यहाँ पर सिंगल i निकला हुआ है, इसका मतलब अंदर में i स्क्वायर होना चाहिए था, तभी तो निकला हुआ है। जैसे ये देखिए a स्क्वायर रहेगा तभी तो एक a बाहर निकलता है, सही है ना। उसी तरह से इसमें i स्क्वायर रहा होगा तभी तो एक i बाहर निकला हुआ है। इसका मतलब माइनस की जगह पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो माइनस का मतलब होता है i स्क्वायर और ये 4, तो 4 का 2 हो गया और i स्क्वायर का i हो गया, है ना। तो जहाँ भी i लग गया वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर। आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है, मैंने सब बता दिया सिर्फ कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इसको फटाफट क्लिक कर लीजिए ताकि मैं आगे बता सकूं। चलिए आगे बताता इसको बताता हूँ, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो इक्वेशन दिखाया गया, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 जो है ये है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, ax1 प्लस b1 प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 है। अभी मैंने दिया था ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स का है, 2 पेयर में दिया हुआ है, 1 और 2, है ना। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस होते हैं। अगर 2 पेयर में इक्वेशन दिए हुए हैं तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इक्वेशन से आप लोग लाइन ड्रॉ करते थे ना, ग्राफ ड्रॉ करते थे इक्वेशन से, याद है 9th क्लास में ऐसा ड्रॉ करते थे ग्राफ, एक लाइन दिया था इक्वेशन आप लोग ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, ऐसे या कैसे भी करते थे, याद है ना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 2 लाइन दिया हुआ, तो जब 2 लाइन होगा तो 3 कंडीशन तो आएगा। क्या कितने हो सकता है, या तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे
द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दो इक्वेशन दो लाइन ड्रॉ होगा, दो इक्वेशंस का दो लाइन बनेगा। तो पहला में क्या हो जाएगा, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कहीं भी एक पॉइंट पर, ये एक पॉइंट हो गया, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं काटेंगे, यानी कि वो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, काटेगा ही नहीं, ठीक ना। और तीसरा कंडीशन यह होगा, द टू लाइन्स विल बी कोइंसाइड, कि दो लाइन जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड मतलब क्या होता है, समपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर। फर्स्ट लाइन तो ये है, दूसरा लाइन भी इसके ऊपर ही आएगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर आएगा, तो दो लाइन यहाँ पर हो गया, ठीक ना। इस तरीके से कंडीशंस जो है यहाँ पर तीन कंडीशंस आएंगे, आपको इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको पूछेगा कि क्या इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल है या कोइंसाइड है, इस तरीके से पूछता है। आप चेक कर सकते हैं आराम से, मैं बता रहा हूँ अभी कि चेक कैसे किया जाता है, ठीक ना। इसका ऊपर लिख लीजिए, ले लीजिए फोटो, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर दो इक्वेशंस है तो कैसे समझ आए कि दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या पैरेलल है कि कोइंसाइड है। तो देखिए अगर, ठीक ना, इफ पहला कंडीशंस के लिए, ठीक ना, इफ x1 by x2 y1 by y2, अगर ये कट जा रहा है मतलब कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि x1 by x2 y1 by y2 का वैल्यू जो है, ठीक ना, क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम a1 a2 कर देते हैं, a1 a2, ठीक ना, और ये इस तरीके से ये a1 हो गया, a1 a2 हो गया बराबर b1 by b2, ठीक है। तो अगर ये शुरू में ही कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ये वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, 2/5 आ गया, 3/6 आ गया, वैल्यू बराबर नहीं आ रहा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। पहला कंडीशन ये हो जाएगा, मतलब इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, ठीक ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। क्या करेगा, दोनों दूसरे को कैंसिल करेगा, एक पॉइंट पर इसका दो आंसर आता है, x का वैल्यू कुछ आएगा और y का वैल्यू इसमें कुछ आएगा, ठीक ना, दो आंसर इसका आता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यह था, इफ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, अगर ये यहाँ पर कैंसिल होता है, यहाँ पर वैल्यू यह बराबर नहीं आ पा रहा है, तो ये हो गया a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तब इस कंडीशन में क्या होगा, लास्ट वाला कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, नो सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इसका, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका क्या होता है, टू सॉल्यूशंस। देखिए दो सॉल्यूशन निकला, x का y का वैल्यू निकला, ये होता है टू सॉल्यूशंस, ठीक ना, x का कुछ और y का कुछ और वैल्यू आएगा, ठीक ना। इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मानिए कि इसका दो वैल्यू आएगा, इसका क्या आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा, x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक ना, नो सॉल्यूशंस। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो पैरेलल बनेगा, क्योंकि ये कहीं कट ही नहीं रहा है, तो आंसर कहाँ से आएगा, एक्स वाई का। इसका एक्स वाई का कोई वैल्यू नहीं लगा, एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, वाई का वैल्यू भी नहीं निकलेगा। वैल्यू तभी निकलता है जब ये इधर को काटता है या कहीं ना कहीं पॉइंट टच किया रहता है, ठीक ना। तीसरा कंडीशन में देखिए क्या होता है, इफ a1 by a2 b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, अगर ये तीनों बराबर हो गया वैल्यू, अगर ये वैल्यू तीनों बराबर हो गया, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों बराबर हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है ये होता है मेनी सॉल्यूशंस, है ना, मतलब ये हर पॉइंट पर काटेगा एक लाइन को। जैसे ये पहले से एक लाइन दिया हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन होगा, और ये जो दूसरा लाइन खींचेंगे हम लोग इसके ऊपर ही आएगा लाइन, और ये दूसरा इक्वेशन का लाइन होगा, दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर ही आ गया, मतलब देखिए हर पॉइंट पर ये काट रहा है, हर पॉइंट पर काट रहा है, ये कर रहा ना, मतलब इसका क्या होगा, बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है, एक्स का बहुत सारा सोल्यूशन होगा, वाई का भी बहुत सारा सोल्यूशन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशंस।
इतना समझ आप लोगों को आ गया। इसका चलिए फोटो फटाफट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन लूँगा और बताऊँगा कि क्या होता है इसमें, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। आपके बुक में क्वेश्चन भी है पहचानने के लिए कि तो इक्वेशन दिया हुआ है और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन सा इक्वेशन है वो बताना है। तो कंसिस्टेंट कब कब होता है? कंसिस्टेंट दो केस में होता है। पहला केस तो यहाँ पर दिया हुआ है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2। जब a1/a2 का रेशियो b1/2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है, मतलब उसका टू सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? टू सॉल्यूशन। इसको बोल सकते हैं आप यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब तो मैंने बता दिया। उसके बाद ये जो दिया हुआ है a1/2 इज इक्वल टू b1/2 इज इक्वल टू c1/2, ये जो ग्राफ बनता है ये भी कंसिस्टेंट ग्राफ ही बनता है। ये कंसिस्टेंट होता है इक्वेशन। तो इसका ग्राफ जो है ऐसे बनता है, दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर रहता है, कोइंसिडेंट बनता है, कोइंसाइड करता है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर कटना चाहिए, मतलब इसका होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है इसका? इसका होता है नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं। और इसका होता है मेनी सॉल्यूशन। ये तो मैंने बता दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल बनता है, ये सब मैंने बता दिया था, ठीक ना। नोट करना तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक ना। अभी तक देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x + 3y = 6 2x - y 3y = 12। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके लिए दो टेबल बना रखा है, टेबल 1 टेबल 2। टेबल 1 में ग्राफ 1 इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे और टेबल 2 में इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए। तो यहाँ पर हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है? ये होगा ना, x इधर चला गया, माइनस हो गया, और 3 डिवाइड में था, इधर आ गया, ठीक ना। ये हो गया x का वैल्यू। यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 - x/3, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए y का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 12 - 2x और 3 आएगा डिवाइड में, ये हो गया 12 - 3x बाई -3, ऐसा ही होगा। अब हमको यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है, तो आप पुटिंग x = अब x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं आप? x का वैल्यू अपने मन से खुद भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि ऐसा वैल्यू आपको x का रखना है जो बिल्कुल इसको कैंसिल कर दे, कट जाए रखने के बाद, मतलब फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर कोशिश कीजिए पॉइंट में ना आए। तो अगर यहाँ पर 0 रखते हैं, पुटिंग x = 0, और यहाँ पर हम रखते हैं 3, दो वैल्यू रखते हैं x का, 0 और 3। तो 0 रख करके देखिए क्या आता है y का वैल्यू, x - 0/3 6/3 क्या आ गया? 2 आ गया। और अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर, तो ऐसा हो जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अब कुछ भी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, कुछ भी, बस कटना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आप x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वैल्यू रखना है जो कट सके। तो अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं, 6 हो गया, 12 में 6 गया 6, तो कट जाएगा। और एक वैल्यू रखते हैं, और एक वैल्यू क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, एक वैल्यू और, चलिए 12 क्या रखें, 3 रखें और 6 रखें, ठीक ना। आप माइनस में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, 12 - 2 × x, x का वैल्यू क्या है, 3 है, बाई -3। 12 - 6 हो गया, कट गया, क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक ना। वैसे ही y = और निकालना है वैल्यू, तो 2x है, x का वैल्यू क्या है, 6 है, बाई -3। 12 - 12 0 हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए ये तो मैंने निकाल दिया, इसको आप देख लीजिए यहाँ बढ़िया से, और इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया, ठीक ना। मिटाने के बाद हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में आप देखिएगा ध्यान से, इसी टेबल का इस्तेमाल करना है ग्राफ में। आप लोग इसको लिख लीजिए, देखिए
यहाँ पर मैंने ये बना दिया है। अब इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को। तो देखिए यहाँ पर x का हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक गया था, 6 तक गया था। मैंने 6 तक ले लिया था। ज़्यादा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने लगभग जो है सब 6 तक ले लिया है। y में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक गया है, 2 तक गया है, -2 तक गया है। तो इसको देख करके अपना नंबरिंग सेट कर देना है। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ तक आएगा, वही वैल्यू जहाँ ले लेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0 2। x में 0 कहाँ पर है, x में 0 और y में 0 यहीं पर होता है, सेंटर में होता है ना। x में 0 है, y में 2 है। y में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पे लेते हैं 0 और 2। मतलब दोनों लाइन को क्या करते हैं लोग, बढ़ाते हैं और जहाँ पर कटता है वो पॉइंट लेते हैं। तो अगर x का 0 ऐसे बढ़ाएंगे और y का 2 बढ़ाएंगे तो दोनों यहीं पे कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पर है 3 1, x में 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। y में 1 प्लस में y में कहाँ पर, यहाँ पर है। इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो 3 और 1 ये आ गया। 2 पॉइंट आया ना, 2 पॉइंट आया, इसको दोनों को मिला देंगे हम लोग। ऐसे मिला देते हैं दोनों पॉइंट को, दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम लोग। जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक हम मिला देंगे, ठीक है। और बिल्कुल लंबा सा ड्रॉ कर देना है। देखिए मैंने लंबा सा लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एरो हेड दे दिया। और जिस इक्वेशन का लाइन है इक्वेशन लिख देंगे। कौन सा इक्वेशन का लाइन था, x + 3y = 6। इस इक्वेशन का लाइन था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये बन गया एक लाइन बन गया इस ग्राफ का। अब इस ग्राफ का देखिए 3 और -2। x में 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। -2 कहाँ पर है, -2 इधर है। y -2 कहाँ पर, नीचे है। y -2 कहाँ पर है, नीचे है। इसको मैंने क्या क्या मिला दिया, 3 -2, ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है 6 और 0। x में 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, और 0 कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहीं पर हो जाएगा। ये दोनों लाइन को मैं फिर से मिला देता हूँ ऐसे, है ना। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। इसका भी लिखते हैं इक्वेशन 2x - 3y। यहाँ पर लिखते हैं 2x - 3y = 12। ये हो गया इक्वेशन 2 का ग्राफ, ठीक है। इतना क्लियर है। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पर दोनों लाइन कहाँ पर कट रहा है, दोनों लाइन यहाँ पर कट रहा है ना, यहाँ पर। इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए पर आंसर क्या मिलेगा, लिखेंगे एट पॉइंट ए x = y = क्या हो रहा है, देख लीजिए। x का वैल्यू यहाँ पर क्या, कौन सा पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर 6 है। x का वैल्यू क्या है, 6 है। y का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि इसे लाइन के ऊपर है। याद रखिएगा, जो पॉइंट जिस एक्सिस पर है, जैसे मान लीजिए कि x एक्सिस पर 6 है तो y एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर y एक्सिस पर वैल्यू कोई है 4 है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, इसका आंसर हो जाएगा। तो ग्राफ से आंसर ऐसे निकलता है, जहाँ पर कटता है वही पॉइंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ही बन रहा है। अगर बोला होता कि ट्रायंगल को सेट करना है, ये देखिए ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, इसको सेट कर दे रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी। कभी कभी ट्रायंगल सेटिंग करने के लिए आता है कि ट्रायंगल को सेट करना है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ओके, चलिए इतना समय आएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और फिर जो है हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of vertex of triangle found by these lines and the x-axis on the x-axis and set the triangle regions, है ना। जो ट्रायंगल बनेगा उसका रीजन को सेट करना है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है, आपका एनसीईआरटी 3.2 का 7 नंबर क्वेश्चन है। ग्राफ है, इसलिए मैं पहले ग्राफ बताता हूँ। चलिए यहाँ पर इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। ये 2 इक्वेशन से हम 2 टेबल बनाएंगे पहले। तो देखिए टेबल 1, ठीक ना,
यहाँ पर ऐसे बनाया था टेबल 1। अभी हम 3 वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 3 वैल्यू लेकर के बना देते हैं आपको, ताकि 3 वैल्यू वाला भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है x ये लिख दिया, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गया इधर -1, x गया इधर -1 और यहाँ माइनस है, सब क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, 1 + x। यहाँ पर लिख दिया y इक्वल टू 1 + x, है ना। दूसरा इक्वेशन जो है यहाँ पर टेबल 2 के लिए लिखते हैं, टेबल 2 के लिए लिखते हैं 1 2 3 3 वैल्यू दिए x और y। यहाँ से y कितना निकल जाएगा, है ना, y कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर 3x + 2y इक्वल -12 इक्वल टू 0 है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 उधर गया और 3 चला गया माइनस में, है ना, x y आ जाएगा डिवाइड में, ये तो आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया 12 - 3x/2। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्या क्या पुट करेंगे x का वैल्यू बता दिए। हम यहाँ पर 1 2 और -3 लेते हैं, है ना, 1 2 -3 कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं वही वैल्यू ले रहा हूँ जो अच्छा से कर सके। तो y इक्वल टू क्या होगा, 1 + 1, पहले 1 लेते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, यहाँ पर 2 आ गया। फिर अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ पर क्या 1 + x है, क्या आ गया, 3 आ गया। फिर हम y का वैल्यू -3 देते हैं, तो 1 + x है तो -3 दिए, ये -2 हो गया, है ना। उसी तरह से इसका वैल्यू पुट करना हो तो लिख दिया पुटिंग x इक्वल टू, इसमें क्या क्या लेना है, इसमें लेते हैं हम 204 लेने से जो है वैल्यू अच्छा आएगा। 12 - 3 × 2/2, ये 6 हो जा रहा है, 12 में 6 गया, 6/2 आ गया 3। अब 0 रखते हैं इसका वैल्यू में, 0 क्या तो 0 हो गया ना, मतलब ये जाएगा 6 आंसर आएगा। आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा, बहुत आसान सोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बन रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 12 - 12 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक आपको करना था, और इसके बाद अगला हम यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब, टेबल 1 का जो था मिला लीजिएगा आप लोग, टेबल 2 वही सब नंबर है जो मैंने सॉल्व किया था, और यहाँ पर ग्राफ भी मैंने बना दिया है, एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाईएस्ट एक्स में कहाँ तक गया, 4 तक गया, तो मैंने यहाँ पर 5 तक ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस में माइनस में। और वाई में हाईएस्ट 6 तक गया तो 6 तक ले लिया, 7 तक ले लिया, इधर भी ले लिया माइनस में, ठीक है ना। सारा कवर हो जाएगा, सारा नंबर जो है इसके बीच में आ जाएगा। ऐसा हमको कर देना है, फर्स्ट स्टेप तो यही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 1 और 2, एक्स में 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, वाई में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर इसको इधर आगे बढ़ाते हैं और इसको इधर आगे बढ़ाते हैं, स्केल से आप लोग बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, 1 2 हो गया, यहाँ पर पॉइंट करेंगे डॉट, फिर है 2 3, एक्स में 2 यहाँ पर है, वाई में 3 कहाँ पर है, प्लस में ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और इधर जाएगा, ये ऐसे आएगा ऐसे, तो यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। ग्राफ में जो है लाइनिंग दिया रहता है तो यहाँ पर मिलाना आसान रहता है। -3 -2 दोनों माइनस में, तो एक से माइनस किधर है, यहाँ पर -3, -2 वाई में किधर है, इधर है, तो यहाँ पर मिल गया -3 -2, यहाँ पर लिख दिया। और तीनों पॉइंट को मैं मिला दे रहा हूँ, लेकिन तीनों एक ही लाइन में आ रहा है यहाँ पर, ठीक ना, तीनों एक ही लाइन में आ रहा है, इसको मिलाना बहुत ही आसान है, ठीक ना। इसलिए एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि मेरा डिस्टेंस जो है बराबर डिस्टेंस लिया है, ये इसलिए अच्छा ये बन रहा है। हम यहाँ तक इसको खींच के ले आते हैं, ठीक ना, एक ड्रॉ कर दिया। तो ये किसका ग्राफ है, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कौन सा था इसका, इक्वेशन था x - y + 1, यहाँ पर लेते हैं x - y + 1 = 0, यही इक्वेशन था, ठीक है। अगला ड्रॉ करते हैं इसको, 2 और 3 है। देखिए अगर हम 2 भी लेते हैं ना तो ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, तो 2 से भी ग्राफ बन जाता है। 2 3 है तो 2 3 तो यहीं पर आ गया, यहीं पर आएगा 2 3, तो फिर से यहाँ पर लिखते हैं 2 3, ठीक है, यहीं पर आ जाएगा 2 3,
उसके बाद 0 6, x में 0 हो चाहे y में 0 हो, यहीं पर 0 रहते हैं। y में 6 कहाँ के ऊपर रहेगा, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के 0 6। उसके बाद 4 0, x में 4 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, यहीं पर हो जाएगा 4 0। ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, 0 जो है बीच में ही रहेगा। अब इसको मैं मिलाता हूँ तीनों पॉइंट को, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, तीनों पॉइंट को मिला दिया मैंने और इसको बड़ा कर देते हैं। अब बड़ा खींचने में, लाइन को ड्रॉ करने में कंजूसी मत कीजिएगा। जितना ही बड़ा ड्रॉ होता है ग्राफ जो उतना ही बढ़िया देखने में लगता है ना। ये किसका था, ये कौन सा इक्वेशन का था ग्राफ, मैं उसको लेता हूँ। 3x + 2y = 12 -12 है ना, एक ही बात है ना। ये हो गया इसका ग्राफ, ये हो गया इसका ग्राफ। लाइन मैंने लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है क्या, और ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर ये कट रहा है, ये दोनों लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पर कट रहा है, P पर कट रहा है, या इसको A मान लेते हैं, A पर कट रहा है। जहाँ पर कटता है वहीं पर वैल्यू होता है, x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू 3 हो गया। ये इसका 2 और 3 आंसर हो गया ग्राफ से। इसमें बोला था, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक ना, और सेट करना है ट्रायंगल को जो x एक्सिस पर बना हुआ है। x एक्सिस पर ट्रायंगल तो यहाँ पर यहाँ ही बन रहा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल यहाँ ही बन रहा है। यहाँ बोला है वैसा ट्रायंगल को सेट करना है जो x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ठीक ना। तो एक्सिस के ऊपर कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। इसको हम कलर कर देंगे ऐसे पेंसिल से, इसको शेडिंग कर देते हैं, ऐसे लाइनिंग कर देते हैं, ठीक ना। शेडिंग हो गया। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ट्रायंगल देखिए यहाँ ही बन रहा है, लेकिन ये y एक्सिस पर हो जाएगा। अगर y एक्सिस पर बोला होता तो हम इसको शेडिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए बोला है x एक्सिस पर, ठीक ना, क्योंकयहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है। चलिए, तो कोऑर्डिनेट लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट, यहाँ लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट ऑफ सी। यहाँ पर 3 पॉइंट है, ए, इसको बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट है ये तो 2 3 लिख दिया मैंने, ठीक ना, क्या लिख दिया, 2 3 लिख दिया। जहाँ पर कट रहा है वही पॉइंट हमको लेना है। तो देखिए ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट, बी का क्या है, बी जो है ये 1 पर कट रहा है, ठीक ना, 1 और 0 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 1 0, यहाँ माइनस देंगे क्योंकि -1 पर था। अब सी का जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए यहाँ पर 4 0 दिख रहा है, 4 0। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट तो ले दिया ए बी सी का। अगर आप हम नेमिंग ए बी सी की है, अगर आपका नेमिंग ऐसे होता है ए बी सी, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 0, बी का हो जाएगा 4 0 और सी का हो जाएगा 2 3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक ना। आप नेमिंग जैसे भी कीजिएगा कोऑर्डिनेट आपका सही आने वाला है। बस दिखाना है कि 3 कोऑर्डिनेट है, नेमिंग आप कुछ भी कीजिए, पी क्यू आर कीजिए, ए बी सी कीजिए, एक्स वाई जेड कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक ना। चलिए इतना समय आइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट एकदम, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगे, ठीक ना, और इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग देखते रहिए, प्रत्येक वीडियो देखिए, हर वीडियो देखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।